नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो हरियाणा जीके बूस्टर डोज में नौकरी सीरीज में हमारी कौन सी क्लास है? 36वीं क्लास है। और इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? हरियाणा में कृषि एवं पशुपालन संबंधित क्वेश्चन क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सभी साथी क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, कोई भी साथी क्लास को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि हमें हरियाणा जीके में 25 में से 25 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आपकी बार टारगेट लेके चलने हैं कि हमें 25 के 25 क्वेश्चन सही हो। ठीक है, तो सभी साथी जुड़े रहेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? हरियाणा सामान्य ज्ञान में 67 क्वेश्चन क्या करेंगे? कृषि और पशुपालन के डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा सीटी का फ्री टेस्ट देने के लिए आप प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी साथी विजिट कीजिएगा। यहाँ से आप डेली टेस्ट के साथ साथ वीकली टेस्ट, साथ में पीडीएफ संबंधी कंटेंट भी यहाँ पे अपलोडेड है, तो आप यहाँ पे विजिट जरूर कीजिएगा। यदि आप न्यू है और हरियाणा सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriexpert.com। तो सभी साथी क्लास के बाद एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी साथी फटाफट से एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ताकि मैक्सिमम साथी जुड़ के यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कर सके। आप सभी को, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले, सभी को क्या करना है? कमेंट के माध्यम से आंसर करना है। ठीक है, सभी एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे जितने साथी ये जुड़े हुए हैं, और सभी एक बार लाइक भी कर लेंगे वीडियो को। फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए, सभी को कमेंट के माध्यम से आंसर करना है, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, सभी को आंसर करना है। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला कौन सा बड़ा राज्य है? तो पोजीशन आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे सभी। जितने भी साथी फटाफट से अभी जुड़े हैं, सभी एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, और एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। और सभी को मात्र 5 सेकंड में आंसर करना है फटाफट से, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किया जा सके कम से कम समय में। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर करेंगे भाई सभी। तो आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी। तो कौन स्थान है भाई? द्वितीय स्थान। ऑप्शन बे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में फसलों में विविधता है तो किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? क्वेश्चन सेकंड का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी क्या हो जाएगा? सही आंसर है। गन्ना, कपास और तिलहन क्या है? ये तीनों फसलें हैं। तो ऑप्शन ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट हमारा, हरियाणा में कौन सा क्षेत्र दलहन एवं तिलहन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र? भाई बताएंगे सही फटाफट से। सभी आंसर करेंगे। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र दलहन व तिलहन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? भाई सभी आंसर करेंगे फटाफट से, जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी फटाफट से आंसर करेंगे। कौन क्षेत्र में ये उत्पादक क्षेत्र है? ये कौन सा क्षेत्र है? इसमें सभी बताएंगे कौन क्षेत्र है भाई? दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी या पश्चिमी? कौन क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं ये? क्वेश्चन तीसरे का आंसर करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हुए फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। हर हर महादेव के नाम से सभी एक बार वीडियो को लाइक ठोको भाई। सभी लाइक बहुत कम है, सभी एक बार लाइक ठोकेंगे। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर करें भाई। तो कौन क्षेत्र में? दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा के किस क्षेत्र में कपास उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है? तो अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है भाई। क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर करेंगे सभी। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है भाई ये अनुकूल परिस्थितियाँ? तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई?
तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कौन क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी भाई? तो कौन से वर्ष हुई थी भाई? क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर करेंगे सभी साथी, फटाफट से सभी को आंसर करना है बिना किसी देरी के। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा और कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, सभी जुड़े रहेंगे और सभी को ईमानदारी से आंसर करना है भाई। क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे तो वर्ष कौन से 70 से 71 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1966-67 में शुरू की गई हरित क्रांति के कारण हरियाणा प्रदेश में किन खाद्यान्नों में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है? क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 6 का, तो किस खाद्यान्न में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है भाई? 1966-67 में शुरू हुई हरित क्रांति बताना भाई। क्वेश्चन 6 का आंसर करें सभी, बहुत बढ़िया, सभी को आंसर करना है भाई। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से खाद्यान्न में? तो गेहूं उत्पादन में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे 7 का, हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना भाग कृषि योग्य है? तो आपको बताना है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग कृषि योग्य है। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका राइट आंसर करें सभी, कितने परसेंटेज है ये? तो इसका राइट आंसर है कितने? 86%। ऑप्शन 6 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कितनी जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है भाई कृषि जलवायु क्षेत्रों में? क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे सभी साथी, और जिन साथियों ने जनवरी से लेकर जून तक की करंट अफेयर क्लास नहीं ली है ना हमारी, तो एक बार जाइए प्लेलिस्ट में जाके जनवरी से जून तक की करंट अफेयर क्लास ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर में, तो एक बार सभी साथी वह क्लास को जरूर लेंगे। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 भागों में। ऑप्शन 6 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में चावल व गेहूं की खेती की जाती है? तो कौन से जलवायु क्षेत्र में ये दोनों कृषि की जाती है भाई, चावल और गेहूं की? 9 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे सभी, बहुत बढ़िया, सभी कमेंट करेंगे। तो कौन सा एरिया है ये? तो ये एरिया है कौन सा? उत्तर पश्चिम भाग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10 का, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो किसकी खेती की जाएगी भाई? क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी में कौन कौन है? फल, सब्जियां, औषधीय पौधे और जड़ी बूटी, तीनों क्या है दक्षिण पश्चिमी कृषि के जलवायु के लिए खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, हरियाणा में पाई जाने वाली मुख्य कृषि फसल ऋतु कौन सी है? तो बताएंगे सभी, 11 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर करेंगे भाई। मुख्य कृषि फसल बताना भाई, तो कौन सी है भाई? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों है, खरीफ की और रबी की। तो ऑप्शन 6 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, निम्न में से किस फसल को आषाढ़ी फसल भी कहते हैं? तो कौन सी फसल को कहा जाता है भाई? क्वेश्चन 12 का आंसर करेंगे, कौन सी फसल को कहा जाता है? सभी आंसर करेंगे भाई। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी फसल है? तो रबी की फसल है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है? तो आपको बताना है खरीफ की जो फसल है किस माह में बोई जाती है। 13 का आंसर करेंगे मैं सभी। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब बोई जाती है भैया? तो ये बोई जाती है जून जुलाई में बोई जाती है। ऑप्शन 6 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, बरसात के मौसम में फसलें उगाई जाती है, कौन सी उगाई जाती है बरसात के मौसम में?
बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी उगाई जाती है? खरीफ की फसलें। सीधी सी बात है, जून जुलाई में हमारे यहाँ वर्षा होती है, तो सीधी बात है खरीफ की फसलें उगाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, खरीफ की फसलों को खालिस्तान फसलें भी कहा जाता है। कौन सी फसलें भी कहा जाता है खरीफ की फसलों को? सभी कमेंट करेंगे भाई, सभी फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत साथी आंसर नहीं कर रहे, सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से मौसम में? तो ग्रीष्मकालीन भी कहते हैं, इसे ग्रीष्म फसलें भी कहते हैं। तो खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है, और बरसाती मौसम में भी बोई जाती है, और ये ग्रीष्मकालीन है। तीनों क्वेश्चन आपके यहाँ बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो 16 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर करेंगे सभी। खरीफ की फसलें बताने आपको कौन सी होती है। ये कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा, सबको पता होते हुए भी ये गलत हो जाती है। इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। तसल्लीपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या बोल रहा है, उसके बाद आपको आंसर करना है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी में कौन कौन है? चावल, मक्का और ज्वार की हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा खरीफ की फसलें हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख खाद्यान्न फसल नहीं है? नहीं है वो पूछा है भैया, आपने बताया इसमें तो नहीं है। 17 का आंसर करेंगे भाई सभी, जो हरियाणा में नहीं बोई जाती है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी फसल है? तो इसका राइट आंसर कौन सी फसल? चाय की फसल। ऑप्शन से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18 का, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो 18 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो कौन सी फसल प्रथम स्थान रखती है? तो कौन सी रखती है? गेहूं रखती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे स्थापित किया गया है भाई? ये 19 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे ये अनाज बैंक? तो ये कहाँ पे स्थित है? पानीपत में स्थित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ स्थित है भाई? क्वेश्चन 20 का आंसर करेंगे सभी। तो कहाँ पे स्थित है ये अनाज मंडी? तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर ये स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में कितने प्रतिशत गेहूं की फसल की सिंचाई की जाती है? तो कितने प्रतिशत की जाती है भाई? क्वेश्चन 21 का आंसर करेंगे सभी को आंसर करना है, जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी को फटाफट से आंसर करना है। तो 21 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने परसेंटेज है भाई? गेहूं की बतानी है आपको, कितने प्रतिशत गेहूं की फसल की सिंचाई की जाती है? तो कितने प्रतिशत की जाती है भाई? तो इसका जो राइट आंसर कितने? 55% की जाती है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है हरियाणा को? क्वेश्चन 22 का आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या कहा जाता है? 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गेहूं की टोकरी कहा जाता है, भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ऑप्शन दे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा का शीर्ष गेहूं उत्पादन जिला कौन सा है भाई? आपको जिला बताना है, कौन से जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। 23 का आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर करेंगे, कौन से जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से में होता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त किया गया है। तो कौन सा कर समाप्त किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं के ऊपर। 24 का आंसर करेंगे सभी, 24 का राइट आंसर करेंगे सभी। कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है, तो 24 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वेट, ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले चावल की पैदावार कहाँ होती है। तो कहाँ पे होती है, 25 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर करेंगे सभी। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले चावल की पैदावार कहाँ होती है भाई। तो 25 का जो राइट आंसर कहाँ पे होती है भाई ये, तो ये होते हैं करनाल और कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो 26 का आंसर करेंगे भाई, कौन सा है, कौन से जिले में होती है ये। 26 का राइट आंसर करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन जिला हो जाएगा, ऑप्शन बी करनाल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा के किस जिले में बासमती चावल विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। तो कौन से जिले से किए जाते हैं भाई निर्यात। 27 का आंसर करेंगे भाई सभी। विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं भाई चावल, बासमती चावल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कैथल जिले से किए जाते हैं, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में मक्का की खेती के साथ भी की जाती है। कौन सी खेती की जाती है भाई मक्का की खेती के साथ। 28 का आंसर करेंगे, मक्का की खेती के साथ कौन सी खेती की जाती है। 28 का आंसर करेंगे सभी भाई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी खेती की जाती है, ज्वार और बाजरा भी खेती की जाती है। किसकी खेती के साथ, मक्के की खेती के साथ। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष मक्का उत्पादक जिला है। तो कौन सा जिला है भाई, इसमें टॉप पे कौन सा जिला है हरियाणा का जिसमें सर्वाधिक मक्का होता है। 29 का आंसर करेंगे सभी। तो 29 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जिले में होती है ये, तो पंचकुला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन करता है भाई। ज्वार के उत्पादन में सर्वाधिक है भाई 30 का। कौन सा जिला है भाई ज्वार के उत्पादन में, 30 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जिला है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा जिला है, रोहतक जिला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक उत्पादन है ज्वार का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा सिटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.nocrespond.com। आप सभी को गूगल में सर्च करना है www.nocrespond.com। सर्च करने के बाद जैसे ही होम पे जाएगा, वहाँ पे सबसे ऊपर आइकन दिखेगा हरियाणा सिटी का, वहाँ पे आपको उसमें क्लिक करके विजिट करना है। वहाँ पे आपको हरियाणा सिटी से संबंधित जो भी कंटेंट है वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। फ्री टेस्ट और नोट्स के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप को भी डाउनलोड कर सकती हैं। तो सभी साथी डाउनलोड करेंगे और टेस्ट लगाएंगे, जो डेली टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 2 से 3 दिन आपके पास बचे तो सभी टेस्ट लगा दीजिए, ताकि आपको एनालिसिस जो साथ में आप जो क्वेश्चन है वो याद भी हो जाए। तो सभी एक बार विजिट करेंगे। क्वेश्चन 31 का आंसर करेंगे भाई सभी। रोहतक में हरियाणा के कुल ज्वार क्षेत्र के लगभग कितने % भाग पर ज्वार की पैदावार की जाती है भाई। रोहतक के बता रहे भाई, रोहतक में हरियाणा के कुल ज्वार क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग पर ज्वार की पैदावार की जाती है। तो 31 का आंसर करेंगे भाई। 31 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने % भाग पर भाई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32.25% भाग पर की जाती है ये ज्वार की पैदावार की जाती है रोहतक जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अनाज को मोटा अनाज एवं
निर्धनों का प्रमुख खाद्यान्न भी कहा जाता है। तो कौन से अनाज को कहा जाता है भाई, कौन से अनाज को कहा जाता है इसमें? 32 का आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अनाज कहा जाता है? तो बाजरा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33 का आंसर करेंगे भाई सभी। हरियाणा में बाजरा की खेती कितने सेंटीमीटर से क्षेत्र में की जाती है भाई, कितने में की जाती है? 33 का आंसर करेंगे सभी, फटाफट से आंसर करेंगे। तो कितने सेंटर भाग में की जाती है कि जो वहाँ वर्षा होती है, तो कितने पे? 40 से 50 सेंटीमीटर वाले एरिया में की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फटाफट से सभी को आंसर करना है। हरियाणा में बाजरे का शीर्ष उत्पादक जिला कौन सा है? तो कौन सा है भाई, सबसे ज़्यादा बाजरा किस में होता है? 34 का आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जिले में सर्वाधिक बाजरा होता है भाई? तो कौन जिले में होता है सर्वाधिक बाजरा? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ जिले में सर्वाधिक बाजरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भारत के कुल बाजरा उत्पादन का कितने प्रतिशत बाजरा उत्पादित किया जाता है? तो 35 का आंसर करेंगे, कितने परसेंट पर किया जाता है भाई? क्वेश्चन 35 का राइट आंसर करेंगे, कुल उत्पादन का बताना है भाई। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 25.09% पर किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में जौ का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? कौन सा है भाई, सर्वाधिक जौ किस में होता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जिले में? सिरसा जिले में होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 37 का, हरियाणा में किसकी खेती रबी और खरीफ की दोनों फसलों की जाती है? तो 37 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो रबी और खरीफ दोनों फसलों में की जाती है, कौन सी की जाती है भाई? 37 का आंसर करेंगे। तो कौन सी फसल है? चना की फसल की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक चना है वो कौन से जिले में होता है उत्पादन की मात्रा में? 38 का आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जिले में होती है? तो ये होते हैं भिवानी जिले में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कथनों पर सही कथन बताना है भाई। सही कथन का चयन करना है। तो बताएंगे सभी, गेहूं की खेती के लिए समतल भूमि अनुकूल होती है क्योंकि आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग आसानी से हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है भाई, चावल की कृषि के लिए कछारी अथवा भारी दोमट व उपजाऊ चिकनी मिट्टी की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तीसरे का भाई, ज्वार की फसल के लिए अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और चौथा है भाई, भिवानी में राज्य का कुल चना उत्पादन का इतना % उत्पादित होता है भाई। तो बताएंगे 39 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन सही है? ये आप पे ऑप्शन है, बताएंगे भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा क्या है करेक्ट है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में किस जिले में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? कौन से जिले में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? सभी कमेंट करेंगे फटाफट से, बिना किसी देरी के आंसर करेंगे। कौन से जिले में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन जिले में? यमुनानगर जिले में किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन्ने की खेती के लिए कौन जलवायु सर्वोत्तम होती है? तो किस प्रकार की जलवायु सर्वोत्तम होती है गन्ने की खेती के लिए? 41 का आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे। 41 का कौन जलवायु होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उष्ण आर्द्र जलवायु का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 42 का, हरियाणा में कौन सी कपास का उत्पादन किया जाता है? तो कौन सी का किया जाता है भाई? 42 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन से ए और बी दोनों, देशी और अमेरिकन दोनों की जाती है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 43 का, निम्न में से किसे सफ़ेद सोना कहते हैं? तो किसको कहा जाता है भाई सफ़ेद सोना, किसको कहा जाता है? 43 का आंसर करेंगे। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है?
तो किसको कहा जाता है भाई? कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। 44 का आंसर करेंगे सभी। हरियाणा के जिले में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है भाई? कौन से जिले में की जाती है भाई सर्वाधिक कपास की खेती? 44 का सही बताएंगे। तो कौन जिले में की जाती है भाई? सिरसा जिले में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिलहन फसलों का एक उदाहरण है। 45 का आंसर करेंगे भाई। कौन सा है भाई 45 का? तिलहन फसलों का उदाहरण बताना है आपको, तो कौन सा हो जाएगा? चना हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन दे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा का प्रमुख तिलहन सरसों का उत्पादक जिला कौन सा है भाई? 46 का आंसर करें सभी। तो 46 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भिवानी का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, हरियाणा में भिवानी के जिले में सरसों सबसे ज़्यादा पैदावार होती है और किस जिले में दूसरे स्थान पर है? तो बताना है आपको। 47 को बताना है भाई। हरियाणा के भिवानी में जिले में सबसे ज़्यादा सरसों होती है, तो इसी क्रम में हम दूसरे स्थान पर बात करते हैं, कौन सा जिला सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सरसों करता है? दूसरे नंबर पर है। तो 47 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन जिला है? तो महेंद्रगढ़ जिला है भाई। ऑप्शन दे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, कथन को विचार करने भाई। गन्ने का उत्पादन कंपोस्ट, हरी खाद, अमोनिया, सल्फेट, सुपर सल्फेट इत्यादि खाद डालकर किया जाता है। कपास खेती के लिए हरियाणा में भारी दोमट मिट्टी महत्वपूर्ण है और भिवानी के अतिरिक्त राज्य में अन्य सरसों उत्पादक जिले महेंद्रगढ़, सिरसा और रेवाड़ी जिले आदि है। तो बताना कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही है भाई? 48 का। तो इसका राइट आंसर है ये सभी सही है। कौन से? 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है? राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 का, सुमेलित करना है भाई प्रमुख फसलें और आवश्यक दशा। 49 का आंसर करेंगे सभी। तो 49 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गन्ने के लिए कितनी वर्षा की जरूरत है? तो गन्ने के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला में, कपास के लिए तापमान इतना होना चाहिए और सरसों के लिए इतना होना चाहिए। ठीक है भाई। तो ये इसका जो सुमेलित वर्ड है कितना हो जाएगा? ऑप्शन बे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है, बागवानी फसलों के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? तो आपको बताना है बागवानी फसलों के अंतर्गत कौन सी फसल की खेती की जाती है। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये सभी। इसमें कौन कौन सी जाएगी? फल, सब्जी और फूल तीनों की खेती की जाती है बागवानी फसलों के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी क्या उनका, हरियाणा में बागवानी फसलों के क्षेत्र में सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है? तो बताएं भाई, सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है बागवानी फसलों के अंतर्गत? 51 का आंसर करें सभी साथी। सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, जितने साथी जुड़े हुए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। हर हर महादेव के नाम से एक लाइक ठोकेंगे भाई, सभी एक लाइक देंगे भाई। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सब्जियां की जाती है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसल होती है? ये आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बताना भाई। 52 का राइट आंसर करेंगे। कितने लाख हेक्टेयर पे की जाती है भाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4.78 लाख हेक्टेयर पर ये की जाती है बागवानी की फसलें। ठीक है, तो ऑप्शन बे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में सर्वाधिक फल उत्पादन किस जिले में होता है? तो कौन जिले में होता है भाई सर्वाधिक फल उत्पादन? 53 का आंसर करेंगे भाई। सभी को कमेंट के माध्यम से आंसर करना है भाई। तो 53 का जो राइट आंसर कौन जिले में होती है भाई? सिरसा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या है? इसका
करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल की खेती की जाती है? तो बताएंगे भाई, सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है भाई? हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? 54 का आंसर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? आम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में आम का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा भाई? तो कौन सा जिला है सर्वाधिक उत्पादक में, आम उत्पादन में? जिला बताना है आपको। 55 का आंसर करेंगे सभी। तो कौन जिला है? तो यमुनानगर जिले में सर्वाधिक होते हैं आम का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो कौन से जिले में नहीं होती भाई आम की बागवानी? 56 का आंसर करेंगे सभी। तो कौन जिले में नहीं होती? तो महेंद्रगढ़ जिले में नहीं होती भाई आम की बागवानी, बाकी सभी में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा का फतेहाबाद जिला किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है भाई? कौन सी फसल सर्वश्रेष्ठ है भाई? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में होती है भाई सर्वश्रेष्ठ। 57 का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 57 का आंसर करें भाई, कौन सी फसल सर्वाधिक होती है? तो कौन से होते हैं भाई? इसमें होते हैं केला और सेब। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, आंवला उत्पादन का राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है? आंवला का उत्पादन कौन जिले में सर्वाधिक होता है भाई? 58 का क्वेश्चन 58 का राइट आंसर है, कौन जिले में सर्वाधिक आंवला होता है? सभी आंसर करेंगे, बहुत साथी आंसर नहीं कर रहे हैं। अरे आप आंसर करेंगे जब तो आपको क्वेश्चन याद होंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, फिर आप देखते रहेंगे क्या करवा दे, पता नहीं, याद ही नहीं मेरे को। आप कुछ देखेंगे पढ़ेंगे तभी तो याद होंगे ना। 58 का आंसर करें सभी। तो इसका राइट आंसर है कौन जिले में? सिरसा जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में किस सब्जी खेती अधिक की जाती है? 59 को बताएंगे भाई, कौन सी सब्जी खेती सर्वाधिक की जाती है भाई? तो 59 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आलू की जाती है भाई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 60 का, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है? तो कौन सी फसल बढ़ाती है भाई? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है भाई। 60 का आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 60 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी फसल बढ़ाती है? तो कौन सी बढ़ाती है? टमाटर बढ़ाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्न में से प्याज का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है भाई? प्रमुख उत्पादक जिला बताना प्याज का। 61 का आंसर करेंगे सभी। कौन सा जिला है भाई? 61 का आंसर करेंगे। तो कौन सा है? ये सभी कौन होना है? गुरुग्राम, सोनीपत और पानीपत, तीनों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 का, के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? तो किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है भाई? किसके उत्पादन में? 62 का आंसर करेंगे। तो 62 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके उत्पादन में प्रथम स्थान? जो ऑप्शन दिए गए में बताना है आपको। तो किसके उत्पादन में? मशरूम के उत्पादन में हरियाणा क्या है? प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी यानी मशरूम के उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा जिला है भाई? सबसे ज़्यादा ये खुम्बी जो मशरूम बोलते हैं हम, कौन जिले में होते हैं? 63 का आंसर करेंगे भाई। तो कौन जिले में होती है ये? तो ये होते हैं सोनीपत जिले में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? तो कौन से की जाती है मसाले की खेती? 64 का आंसर करेंगे। 64 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी की जाती है? तो लहसुन की जाती है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 65 का, हरियाणा में हल्दी का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है भाई? कौन से जिले में हल्दी होती है? 65 का आंसर करेंगे भाई। तो कौन कौन जिले में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला, तीनों जिले में होती है हल्दी के लिए प्रमुख उत्पादक जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। 66 का करेंगे पहले, हरियाणा में धनिया का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा भाई?
हरियाणा में धनिया का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है? तो कौन जिले में होता है? तो 66 का राइट आंसर कौन सा है? कुरुक्षेत्र जिला है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 67 का। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे, जितने साथी जुड़े हुए फटाफट से आंसर करेंगे। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? तो कौन से फूल की खेती की जाती है भाई? आपको फूल बताना इनमें से, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से फूल की खेती की जाती है? तो 67 राइट आंसर कौन से के फूल की जाती है भाई? तो कौन से की? ऑप्शन दी तय क्या हो जाएगा? ग्लेडियोलस फूल की जाती है। तो ऑप्शन तय क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने कृषि और पशुपालन संबंधित 67 क्वेश्चन क्या किए, डिस्कस किए हैं। तो आप सभी ईमानदारी से बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन का आपने कमेंट के माध्यम से आंसर किया और कितने सही है आपके। तो सभी एक बार आंसर करेंगे। 67 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है, सभी एक बार करेंगे। यदि आप न्यू है और हमारे चैनल में पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। साथ में बेल आइकन निशान उस पर क्लिक कर लीजिएगा। फ्री PDF नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.naukriexpert.com। ठीक है, बेल आइकन का ऐसा निशान है, एक बार उस पर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने कर रखा है वो उनको नहीं करना, जिन्होंने नहीं किया उनको करना है। ठीक है, और जितने साथी हैं जिन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया सभी को फॉलो कर लीजिए। यहाँ एग्जाम संबंधी कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले यहीं पे आपको दी जाएगी। तो सभी को 1 मिनट का टाइम निकाल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए और वहाँ सभी को एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बताएंगे 67 में से आपको कितने क्वेश्चन सही है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का सेशन आपको कैसा लगा वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सभी साथी जाने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे प्रेस करेंगे। तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।